हरे कृष्णा। इस बार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को है और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को हमेशा शुभ मुहूर्त में और निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। तो इस बार एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और 7 जुलाई दिन सोमवार को एकादशी व्रत का पालना किया जाएगा। व्रत का पालना हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और व्रत का पारण करते समय भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, मौसमी फल या सात्विक भोजन का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत का पालना तुलसी पत्र और जल से या फिर पंचामृत से या फलों के जूस और फलों के सेवन से करना चाहिए। किसी भी समाज की सभ्यता धर्म के 4 स्तंभों पर आधारित रहती है और ऐसा तभी संभव होता है कि जब वह समाज या प्रदेश का राजा धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण हो। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुना रहे हैं जहां ऐसे ही सत्यपरायण और धर्मनिष्ठ महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने मन की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन व्रत करने की विधि क्या है। महाराज युधिष्ठिर के जिज्ञासानुसार भगवान मधुसूदन कहने लगे, पृथ्वी लोक के संरक्षक ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में विचरण किया करते हैं और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्य जीवन के उद्धार हेतु प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवन का उद्धार कर सकती है। देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में ही नारद अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस काल के चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत, कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य में भली भांति रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल से त्राय प्रजा राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे, फिर सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर कष्ट से मुक्ति पाने का कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ भटकते भटकते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछे। फिर जंगल में विचरने और विचार करने पर अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा,
हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में ब्रह्मांड के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दूरभाष शांत नहीं होगा। राजा, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा एक अपराध शुद्ध तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, मैं उसे निरपराध को मार दूं। मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मानधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी सहिष्ट के अनुसार राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित पद्मनाम एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हर्षैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वप्रथम हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रेम करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए मास व्यतीत करता है, वह मेरे प्रिय मास चौमास में भगवान श्री विष्णु सोए रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में दही, कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। फिर जो चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है। अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिसे देवी देवता गण परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुँचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वह पहले पद में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वह मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बने रहने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने
अपने भक्त बलि की इस इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने पर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार यह है कि अपने काम से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शारीरिक शक्ति से और भगवान की पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े काम को भी आसान किया जा सकता है, सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है। यह थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारने जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानू, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता।
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष भी सुख नाशक मैया। पावन मास में करूं बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता।